जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड टॉप 150 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी करो सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश, इन जो कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में दोस्तों, तो जाएगा 8 कुल केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, आप लोग इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने जिले, वर्तमान दोस्तों भारत में कुल जिले कितने हैं, तो ये करेक्ट आंसर कुल जिले है 797। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 797 जिले दोस्तों वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसंख्या के जो अध्ययन को दोस्तों कहते हैं यह कहते हैं जनांकीकी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी जनांकीकी करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन देश प्रसिद्ध है, कौन सा देश दोस्तों संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है इटली देश। ऑप्शन यहाँ पे सी इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है, दोस्तों 1000 पहाड़ियों का देश कौन सा देश कहलाता है, तो यह कहलाता है रवांडा देश। ऑप्शन यहाँ पे भी रवांडा देश करेक्ट आंसर जो कि 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, सूर्य उदय के देश के नाम से दोस्तों कौन सा देश प्रसिद्ध है, दोस्तों तो यह प्रसिद्ध है जापान देश। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूरज को भारत के किस सूरज दोस्तों सूरज को भारत के किस सिटी के नाम से जाना जाता है, सूरज को दोस्तों भारत के जाना जाता है डायमंड सिटी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी डायमंड सिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिण छोर तक दूरी कितनी है, जो उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक भारत की दूरी है दोस्तों कितनी है, तो जाएगा 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ, जो न्यू मूर द्वीप है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा पे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी बंगाल की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, जो लक्षद्वीप में दोस्तों कुल द्वीप समूह कितने हैं, तो हो जाएगा 36 कुल द्वीप समूह है लक्षद्वीप में, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, हैदराबाद का जो जुड़वा नगर कहलाता है दोस्तों यह कहलाता है सिकंदराबाद। ऑप्शन यहाँ पे से सिकंदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का जुड़वा नगर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सीमा से लगे भारत के कौन कौन से राज्य, पाकिस्तान के जो सीमा से लगा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य है दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। ये ऐसे 4 राज्य जो कि पाकिस्तान के सीमा से लगा हुआ है भारत का राज्य, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है, कौन सी नदी जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है, तो हो जाएगा नर्मदा नदी जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन है नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है यह स्थित है दोस्तों कावेरी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी कावेरी नदी करेक्ट आंसर होगा, शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नर्मदा नदी के ऊपर बना इंदिरा सागर डैम भारत के किस राज्य में, जो इंदिरा सागर डैम है दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है यह कौन से राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बगलिहार बांध किस नदी पर बना, जो बगलिहार बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यह बना हुआ है चिनाव नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे भी चिनाव नदी करेक्ट आंसर का बगलिहार बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर, जो चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो यह स्थित है दोस्तों इंद्रावती नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे सी इंद्रावती नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, जो जल विद्युत परियोजना, जो बगलिहार जल विद्युत परियोजना की जो स्थापना की जा रही है कौन सी नदी पर दोस्तों, तो हो जाएगा चिनाव नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी चिनाव नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, जो गिरना परियोजना तो ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर जो कि गिरना परियोजना स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा, सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। जिम कार्पेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर जिम कार्पेट राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ
किस वर्ष किया गया? जो शुभारंभ किया गया प्रोजेक्ट एलिफेंट का भारत सरकार के द्वारा, यह कब किया गया? तो यह किया गया 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे ए 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी उसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बांगर मिट्टी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे भी बांगर मिट्टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मिट्टी जो कौन सी होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। ऑप्शन यहाँ पे ये काली मिट्टी जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? ये इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों कौन सी नदी से जल मिलता है? तो यह मिलता है सतलज नदी से। ऑप्शन यहाँ पे डी सतलज नदी करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिवेणी नगर में किस नदी का पानी आता है? दोस्तों त्रिवेणी नहर होगा यहाँ पे, नगर नहीं दोस्तों। किस नहर त्रिवेणी नहर में दोस्तों किस नदी से पानी आता है? तो ये आता है दोस्तों गंडक नदी से। ऑप्शन यहाँ पे सी गंडक नदी करेक्ट आंसर होगा। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 में हुआ तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गार्गिल योजना। ऑप्शन यहाँ पे सी गार्गिल योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1969 से दोस्तों 74 के बीच में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के दोस्तों किससे संबंधित मिशन का नाम दोस्तों जूनो है? तो हो जाएगा यहाँ पे बृहस्पति से संबंधित। ऑप्शन यहाँ पे सी बृहस्पति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी का फसल नहीं है? ऑप्शन में से तो कौन सी है जो कि भारत में रबी का फसल नहीं है? तो जगह जूट जो कि भारत में रबी का फसल नहीं है। बाकी यहाँ पे गेहूँ, जौ, रेपसीड, बाकी सब यहाँ पे रबी का फसल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाकी जो काजू का सबसे बड़ा जो उत्पादन राज्य कौन सा है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि सबसे ज़्यादा काजू का उत्पादन करता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महाराष्ट्र करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है कहानी दोस्तों हिगेल का। ऑप्शन यहाँ पे ये हिगेल करेक्ट आंसर है। यह कथन दोस्तों हिगेल का है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन? इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दोस्तों सीले ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सीले करेक्ट आंसर का। इतिहास विगत की राजधानी है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया। राजनीति दोस्तों राजधानी नहीं, राजनीति है, यह किसने कहा था? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्लिनी के मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में लिखी गई? जो प्लिनी की जो मूल कृति है नेचुरल हिस्ट्री, यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है लैटिन भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे भी लैटिन भाषा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चर्चनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? जो चर्चनामा यह सिंध का इतिहास है, ध्यान रखिएगा, और यह मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया अरबी भाषा में। ऑप्शन यहाँ पे सी अरबी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके शासनकाल में दोस्तों जारी किए गए थे? किसके काल में दोस्तों सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो हो जाएगा गुप्त काल में जारी किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे भी गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1897 के दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने? जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी और कब किया था? तो जैसे कि यहाँ पे 1897 लिखा हुआ है, तो 1897 में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक की खोज किया गया था, और किसने किया था? तो यह किया था जे थॉमसन ने। ऑप्शन यहाँ पे ये जे थॉमसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नीसी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? जो नीसी जनजाति दोस्तों ये भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन भी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, नीसी जनजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु अभाज्य है, यह किसने प्रस्तावित किया था? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, परमाणु अभाज्य है किसने प्रस्तावित किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह किया था डल्टन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर का डल्टन। ध्यान रखिएगा, परमाणु अभाज्य परिभाषित किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हीरा क्या है? दोस्तों जो हीरा है यह क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का तत्व है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर का तत्व। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे कठोर तत्व माना जाता है हीरा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? जो परमाणु संरचना का जो मॉडल विकसित किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया दोस्तों बोहर तथा रदरफोर्ड ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, बोहर और रदरफोर्ड ने दोस्तों परमाणु संरचना का मॉडल तैयार किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की जो खोज किया था तो किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों डेमलर ने। ऑप्शन यहाँ पे सी डेमलर करेक्ट आंसर, जो कि गैस इंजन की खोज किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का जो आविष्कार किया था यह किया था वोल्टा ने। ऑप्शन यहाँ पे ये वोल्टा करेक्ट आंसर का बैटरी का आविष्कारक है। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य के किरणें में कितने रंग होते हैं? सूर्य के जो किरण होते हैं उसमें कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी 7 रंग करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के किरणें में रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? सूर्य के द्वारा जो उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है ये होता है सफेद रंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी सफेद रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों 7 रंग होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, लेकिन सफेद रंग यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? मनुष्य की खोपड़ी में जो अस्थियाँ होती है दोस्तों, यहाँ 8 अस्थियाँ होती है। ऑप्शन ए 8 अस्थियाँ करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? मनुष्य में दोस्तों कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12 जोड़ी दोस्तों कपाल तंत्रिका पाई जाती है। ऑप्शन बी 12 जोड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में जो कक्षा की संख्या होती है यह 4 होती है। ऑप्शन यहाँ पे ए 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, कक्षा की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका ज़्यादा होती है? रक्त जमने में तो किस तत्व की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है? की जगह कैल्शियम की दोस्तों भूमिका ज़्यादा होती है, सी ए की भूमिका ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों कितना होता है? तो यह करेक्ट आंसर 7.4 होता है। ऑप्शन है 7.4 करेक्ट आंसर मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोग को सही आंसर पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लायन फिश किसे कहा जाता है? लायन फिश दोस्तों किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं टेरोइस बोलियंस को दोस्तों लायन फिश कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, टेरोइस बोलियंस करेक्ट आंसर होगा। लायन फिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो जंगली गधे पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ऑप्शन यहाँ पे भी कच्छ के रण करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों जंगली गधे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया? जो हाथी है दोस्तों किस राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादातर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जिससे पहले नेफा के नाम से जानते थे? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों पहले नेफा के नाम से जानते थे। ऑप्शन यहाँ पे सी नेफा करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? कौन से भाग में दोस्तों बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह में दोस्तों बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले एग्जाम के। किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है, कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऐसा कितना राज्य भारत में दोस्तों बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हो जाएगा 5 राज्य ऐसे जो कि भारत में बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है दोस्तों? एशिया का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है दोस्तों? यह कहलाता है तुर्की। ऑप्शन यहाँ पे सी तुर्की दोस्तों एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो मरकत द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? जो मरकत द्वीप के नाम से दोस्तों कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो हो जाएगा आयरलैंड्स द्वीप, जो कि मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आयरलैंड्स द्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? रूस का जो मैनचेस्टर कहा जाता है कहा जाता है ईवा नोवो को। ऑप्शन यहाँ पे ए ईवा नोवो करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसको प्रातकालीन शांति स्थल कहा जाता है? दोस्तों किसको प्रातकालीन शांति स्थल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोरिया को। ऑप्शन यहाँ पे डी कोरिया करेक्ट आंसर होगा, प्रातकालीन शांति स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चीन का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? चीन का जो मैनचेस्टर कहा जाता है यह कहा जाता है संघाई को। ऑप्शन यहाँ पे ये संघाई करेक्ट आंसर होगा, चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? दोस्तों किसे दोस्तों पूर्व का मोती के नाम से जानते हैं? तो यह जानते हैं श्रीलंका को। ऑप्शन यहाँ पे सी श्रीलंका करेक्ट आंसर होगा, पूर्व के मोती के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, चढ़ते सूर्य का देश किसे कहते हैं? चढ़ते सूर्य का देश दोस्तों किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? जो एनु जनजाति दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह जापान में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे भी जापान करेक्ट आंसर होगा, जो कि एनु जनजाति पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? जो माओरी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड्स में है। ऑप्शन यहाँ पे भी न्यूजीलैंड करेक्ट आंसर होगा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है दोस्तों ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ये एशिया महाद्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम बार व्यवस्थित जनगणना का श्रेय किस देश को? जो व्यवस्थित जनगणना का जो श्रेय विश्व में कौन से देश को दिया जाता है? तो यह दिया जाता है स्वीडन को। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पे ये 11 जुलाई करेक्ट आंसर होगा, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर जल मार्ग के अंतर्गत जलायनों को पार करने में कितना समय लगता है? दोस्तों स्वेज नहर जल मार्ग के अंतर्गत जो जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 15 घंटे लगता है। ऑप्शन यहाँ पे भी 15 घंटे करेक्ट आंसर होगा, 15 आवर्स। ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी? संसार की जो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है दोस्तों, कौन सी नहर है? तो ये जाएगा स्वेज नहर, जो कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर का स्वेज नहर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोस्तों सबसे लंबी रेल मार्ग है? तो ये हो जाएगा चीन में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी, चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? जो सबसे ज़्यादा ऊंचा ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों कहाँ पर है? तो हो जाएगा इक्वेडोर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी, इक्वेडोर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अमृत ज्वालामुखी किलिमांजारो किस देश में? जो अमृत ज्वालामुखी है दोस्तों किलिमांजारो, ये कौन से देश में है? तो हो जाएगा तंजानिया में है। ऑप्शन यहाँ पे भी तंजानिया करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। जिसे अमृत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का जो मुख्य कारण होता है हो जाएगा समुद्री सतह पर भूकंप आना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर का भूकंप आना, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? जो भूमध्य रेखा दोस्तों कौन से देश से होकर गुजरती है? तो यह मैक्सिको से होकर गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे भी मैक्सिको करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाओं बनाई जा चुकी है? योजना आयोग के द्वारा दोस्तों अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो जगह 12 पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है अभी तक दोस्तों योजना आयोग के द्वारा। यह क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और सही आंसर आप लोगों को पता होगा तो कॉमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती? सर कौन सा देश है जहाँ से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जगह नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है और चीन से भी होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है? तो ये हो जाएगा पृथ्वी ग्रह का। ऑप्शन यहाँ पे डी, पृथ्वी का दोस्तों घनत्व है जो कि सबसे ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या? स्थल मंडल का जो तात्पर्य दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे पृथ्वी का बाह्य पापड़ी, जो कि स्थल मंडल का तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वी का बाह्य पापड़ी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? सर कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष का ही था? तो जगह 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष की, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 5वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी? जो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या दोस्तों कितनी है? तो हो जाएगा 179 दोस्तों, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 179। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ऐसा कौन सा ग्रह है दोस्तों जिसका घनत्व सबसे कम है? तो ये जाएगा शनि ग्रह का, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी, शनि ग्रह करेक्ट आंसर का घनत्व सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के जो ऊपर के भाग को दोस्तों कहते हैं क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वर्णमंडल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी, वर्णमंडल करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के ऊपर के भाग को कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? भूगोल का जो जनक कहा जाता है यह कहा जाता है हिकैटियस को। ऑप्शन यहाँ पे डी, हिकैटियस करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। भूगोल का जनक कहा जाता है, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका? वर्तमान दोस्तों भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों जेम्स हटन का। ऑप्शन यहाँ पे बी, जेम्स हटन करेक्ट आंसर का, वर्तमान भूत की कुंजी है, ध्यान रखिएगा, यह कथन है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है ये आरंभ किया गया था सितंबर 2014 में, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी हो जाएगा सितंबर 2014 में किया गया था, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई? जो अटल पेंशन योजना है यह शुरू किया गया था 9 मई 2015 में, ध्यान रखिए 9 मई 2015 में अटल पेंशन योजना शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का जो लोगो है दोस्तों क्या है? तो शेर हो जाएगा लोगो, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे शेर करेक्ट आंसर का, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जो वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों ये हो जाएगा एडम स्मिथ है। ऑप्शन यहाँ पे ये एडम स्मिथ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मूल उद्देश्य था ये था गरीबी हटाओ। ऑप्शन यहाँ पे ये गरीबी हटाओ करेक्ट आंसर, जो कि केवल 4 वर्ष की थी पंचवर्षीय योजना, देखिएगा ध्यान रखिएगा। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये कुल और कुल 4 वर्ष की थी, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक? जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह प्रसिद्ध पुस्तक है किसकी दोस्तों? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की है। ऑप्शन यहाँ पे सी, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया? दोस्तों रेल बजट को दोस्तों आम बजट में मिला दिया गया, कौन से वर्ष दोस्तों? तो यह मिलाया गया दोस्तों 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे सी, 2017 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किससे स्थापित किया? किसने दोस्तों स्थापित किया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? तो यह किया दोस्तों स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने किया। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, भारत में गठित पहले सरकारी समिति कौन सी? पहले जो सहकारी समिति, सरकारी नहीं दोस्तों, सहकारी समिति दोस्तों कौन सी भारत में गठित सबसे पहले? ती हो जाएगा शाख समितियाँ थी। ऑप्शन यहाँ पे ये शाख समितियाँ करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से? जो नरसिंहम रिपोर्ट का जो संबंध दोस्तों किसके पूर्ण गठन से है? ती हो जाएगा यहाँ पे बैंकिंग संस्थान के पूर्ण गठन से, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बैंकिंग संस्थान। इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन बोर्ड किस वर्ष से कार्यान्वित हुआ? जो वैश्विक व्यापार संगठन बोर्ड है दोस्तों किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? ती हो जाएगा 1995 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ये 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच जो वस्तु विनिमय को कहते हैं दोस्तों, द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी द्विपक्षीय व्यापार करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ब्रांड कनेक्टिविटी फंड की स्थापना कब हुई? इंडिया ब्रांड कनेक्टिविटी जो फंड की स्थापना दोस्तों कब हुई? तो जगह 1996 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे भी 1996 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? भारत का जो ज़्यादातर विदेशी व्यापार है दोस्तों कौन से देश के साथ है? ती हो जाएगा अमेरिका के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे डी अमेरिका करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना था? इन जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि था ये था 2012 से लेकर 2017 तक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? जो पंचवर्षीय योजना है पहली बार शुरू किया गया था यूएसएसआर में। ऑप्शन यहाँ पे डी यूएसएसआर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था यूएसएसआर में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार कर ली गई? कब दोस्तों स्वीकार की गई योजना की अवधारणा भारत में? यह किया गया 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 में स्वीकार किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या दोस्तों कुल मिलाकर 111 है। ऑप्शन यहाँ पे भी 111 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे आगे दोस्तों किस वस्तु के उत्पादन में थे दोस्तों हड़प्पावासी? तो ये थे दोस्तों कपास के उत्पादन में। ऑप्शन यहाँ पे भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कपास के उत्पादन में, ध्यान रखिएगा। सबसे आगे थे हड़प्पावासी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का जो फेमस यानी प्रसिद्ध नाम था दोस्तों क्या था? तो ये जगह हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता का सबसे फेमस प्रसिद्ध नाम था, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला नाम था हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा? भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना शहर दोस्तों कौन सा शहर है? तो हो जाएगा हड़प्पा शहर, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा हड़प्पा शहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला है? जो रंगोली है भारत के कौन से क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा महाराष्ट्र की। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली? जो अल्पना है दोस्तों ये कौन से भारत के किस क्षेत्र की दोस्तों प्रमुख लोक कला शैली है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन यहाँ पे डी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से? जो मंडाना लोक कला शैली का जो संबंध है किस भारतीय राज्य से? तो हो जाएगा राजस्थान से। ऑप्शन यहाँ पे ये राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से? जो कौन से भारत के राज्य से दोस्तों अर्पण लोक कला शैली का संबंध है? तो हो जाएगा बिहार से। ऑप्शन यहाँ पे डी बिहार करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। अर्पण लोक कला शैली का संबंध है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चौकपूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? जो चौकपूर्णा भारत के कौन से लोक क्षेत्र की दोस्तों लोक कला शैली है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुष्पों के क्रम से लगने जाने वाली दोस्तों जापानी कला को क्या कहते हैं? पुष्पों के क्रम से जो लगाने जाने वाली जो जापानी कला को कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? इकेबाना। ऑप्शन यहाँ पे ए सॉरी बी करेक्ट आंसर का, इकेबाना कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इकेबाना जापानी कला दोस्तों फूलों की व्यवस्था की दोस्तों इकेबानी है जापानी कला, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा फूलों की व्यवस्था की है। क्या किया दोस्तों? तो फूलों की व्यवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो, कमलकारी लोक कला संबंध किस राज्य से? जो कमलकारी लोक कला है दोस्तों इसका संबंध दोस्तों कौन से राज्य से है? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित? जो फुलकारी लोक कला है दोस्तों ये लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो हो जाएगा हरियाणा में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे डी हरियाणा करेक्ट आंसर होगा फुलकारी लोक कला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य? जो गरबा नृत्य दोस्तों कौन से राज्य का नृत्य है? तो यह गुजरात का है। ऑप्शन यहाँ पे ए गुजरात करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा। गरबा नृत्य गुजरात का फेमस कला है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली। जो तमाशा है दोस्तों कौन से राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र की है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झूमर नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में। झूमर नृत्य शैली की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों कौन से राज्य में हुई, तो ये करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में हुई। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाउल गायन कहाँ का लोक रूप है। जो बाउल गायन है दोस्तों कहाँ का लोक रूप है, तो हो जाएगा बंगाल का लोक रूप है दोस्तों बाउन गायल, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्टेंट हो जाएगा बाउन गायन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली। जो पांडवानी दोस्तों किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। ऑप्शन यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन तो, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली। जो राउफ है दोस्तों कौन से राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली। जो केली गोपाल है दोस्तों कौन से राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है, तो ये करेक्ट आंसर होगा असम की। ऑप्शन यहाँ पे भी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाखड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य। जो भाखड़ा है दोस्तों, भांगड़ा दोस्तों, सॉरी भाखड़ा बोल रहा, भांगड़ा दोस्तों कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो हो जाएगा पंजाब का। ऑप्शन यहाँ पे सी पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। जो पनिहारी लोक नृत्य दोस्तों कहाँ पर प्रचलित है, तो यह प्रचलित है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे भी गुजरात करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, पनिहारी लोक नृत्य प्रचलित है। अगला क्वेश्चन तो, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से। यक्षगान नामक जो लोक नृत्य का संबंध है किस राज्य से है, तो हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। ऑप्शन यहाँ पे भी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित। जो बिहू लोक नृत्य दोस्तों ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह असम से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये असम करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य। जो घंटा मर्दाला दोस्तों कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चेरोकान कहाँ का लोक नृत्य कला शैली। जो चेरोकान दोस्तों कहाँ की लोक नृत्य कला शैली दोस्तों, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मिजोरम की। ऑप्शन यहाँ पे डी मिजोरम करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित। जो लाई हरिबा लोक नृत्य शैली है कौन से राज्य में प्रचलित है, तो यह करेक्ट आंसर होगा मणिपुर में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे भी मणिपुर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित। जो कुमी नागा लोक नृत्य दोस्तों कौन से राज्य में प्रचलित है, तो यह नागालैंड में प्रचलित है। ऑप्शन यहाँ पे सी नागालैंड करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कुमी नागा लोक नृत्य प्रचलित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य ब्रह्म लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित। जो लोक नृत्य है लंबाड़ी दोस्तों ये कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश की करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य। जो यात्रा है दोस्तों ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा, यात्रा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कीर्तन का प्रमुख लोक नृत्य। कीर्तन दोस्तों कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य कीर्तन, तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कीर्तन जो कि प्रमुख लोक कला नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, गिद्धा जो कि एक नृत्य का रूप है दोस्तों किस राज्य से संबंध रखता है। कौन से राज्य दोस्तों संबंधित है गिद्धा, तो यह संबंधित है पंजाब से। ऑप्शन यहाँ पे ये पंजाब करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, जटा जटिन दोस्तों जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य। जटा जटिन है दोस्तों यह प्रमुख लोक नृत्य है बिहार का। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा बिहार, ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य। जो नौटंकी है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य। जो लावनी है दोस्तों ये कौन से राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र का है। ऑप्शन यहाँ पे भी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य। जो छऊ नृत्य दोस्तों भारत के कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो हो जाएगा पूर्वी भारत की। ऑप्शन यहाँ पे सी पूर्वी भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन तो, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य। जो बच्चा नगमा दोस्तों कौन से राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है, तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश के दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, तेरह ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य। जो तेरह ताली दोस्तों कौन से राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है, तो हो जाएगा राजस्थान का है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य। जो डांडिया दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह गुजरात का है। ऑप्शन यहाँ पे एक गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित, जो कर्मा लोक नृत्य भारत के यह प्रचलित है दोस्तों छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा कर्मा लोक नृत्य प्रचलित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है। दोस्तों बैसाख बिहू कहाँ प्रचलित है, यह प्रचलित है असम में। ऑप्शन यहाँ पे ये असम राज्य करेक्ट आंसर होगा, बैसाख बिहू के नाम से प्रचलित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। दोस्तों राजस्थान का जो प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों क्या है, तो ये जाएगा झूमर, जो कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य, तो ध्यान रखिएगा आप लोग झूमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा लोक नृत्य जो कि गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, तो ये जाएगा ओट्टन तुल्लम, जो कि कथकली है, जो कि गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा ओट्टन तुल्लम कथकली। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है। ऐसे इन ऑप्शन से कौन सा लोक नृत्य जो कि बिहार का है दोस्तों, तो हो जाएगा विंदेशिया, जो कि बिहार का है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा विंदेशिया, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपोर्ट हो जाएगा विदेशिया, जो कि बिहार का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित है। इन ऑप्शन से कौन सी नृत्य शैली जो कि असम से संबंधित है, तो हो जाएगा बिहू, जो कि असम से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिहू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इन ऑप्शन में से उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो जगह रंगबत्ती, जो कि उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा रंगबत्ती, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित, से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य जो कि कर्नाटक से संबंधित है, तो हो जाएगा यक्षगान, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ये यक्षगान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश की जो गोंड जनजाति का जो प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों हो जाएगा गुसादी है। ऑप्शन यहाँ पे ये गुसादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र की जो महिलाओं के द्वारा दोस्तों कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह किया जाता है लावणी नृत्य किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी लावणी नृत्य करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य, नौटंकी दोस्तों कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की। जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों ये पहली बार कहाँ शुरू किया गया था, तो यह किया गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।